अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम, तकरीबन 12-1 बजे का टाइम हो रहा था। और फिर मैं बना रही थी यहाँ पे मूंग मसूर की दाल और आटा मैंने गूंद के रख लिया था फ्रिज में। ये देखिए अभी अभी गूंद के रखा, तब मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो खैर यहाँ पे जन्नत खेल रही थी अपने बॉल्स के साथ। अहमद और अनाया दोनों सो रहे थे और सामना सूरज लगता है ना, हमारे घर में एक ही पर्दा लगा हुआ विंडो के आगे, उसमें से भी इतनी धूप अंदर आती है। और यहाँ पे मेहंदी मेरी का आधी का कलर रेड हो गया था और आधी जो थी उसका कलर पता नहीं कैसा था, ये देखिए चेंज हो गया था। और आधी आधी उतर भी गई थी। और ये देखिए सामना सूरज लग रहा होता है और धूप अंदर आती है। एक ही साइड पे मैंने ना वो पर्दा किया हुआ है, इंशाल्लाह इसका पर्दा भी विंडो का लेकर आऊँगी बड़ा वाला। और छत वाला पंखा बंद किया, उसकी तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगती, चल भी रहा होता है तो फिर मैंने ये फर्शी पंखा चलाया हुआ था। और यहाँ पे हमारी दाल बन के रेडी थी। हरा धनिया नहीं थी मेरे पास, इधर कोई लाने वाला भी नहीं था, तो फिर मैंने इसमें नहीं ऐड किया। वैसे तो दाल होती हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ मज़े की लगती है। और फिर हाँ जी, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यहाँ पर फिर बारी आती है रोटी बनाने की, तो तवा इतना कोई हल्का है ना, रोटी जला देता है। रोटी डालते साथ ही ना ऊपर ऐसे हो जाती है सेंटर से और साइडों से कच्ची रह जाती है। इसको भी मैंने चेंज करना है बस। तो यहाँ पे फिर ईद पे जो फ्योनियाँ लेकर आए थे, आधी बनाई थी आधी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने खुद से ही बना दी। मेरे मियाँ जी ना मीठा शौक़ से खाते हैं, तो वो जो पड़ी हुई थी ना फिर मैंने सारी बना दी हैं, क्योंकि गर्मी होती है तो पड़ी पड़ी ऐसे कीड़ा लग जाता, ख़राब हो जाती हैं फिर। तो फिर हस्बैंड गए थे शावर लेके, तो ये देखें लाइट गई हुई है। एक तो पूरा दिन लाइट इतना तंग कर। यहाँ पे अनाया को मैं अपने पास लेकर आई थी और ये हैंगर लगा रही थी अलमारी में। हस्बैंड गए थे शावर लेके और उधर ही फेंक गए थे, कपड़े पहन कर गए थे, तो गीला टॉवल बेड पे, हैंगर, धोने वाले कपड़े। तो ये अगर वो ख़ुद भी गीला टॉवल उठा के रख दें या बाहर धूप में लटका दें रस्सी पे, या कहीं भी डाल दें, दरवाज़े पे उठा के कहीं साइड पे भी रख दें, तो बंदा कबर्ड के साथ ही लटका देता है। ये इसको मैं लाके अब धूप में डाल रही थी। विंडो में सामना सूरज लग रहा होता है ना, तो फिर उसकी जो गीलापन होता है और स्मेल वगैरह वो नहीं आती, वो ड्राई हो जाएगा अच्छे से, तो फिर अंदर ले जाऊँगी। और ये देखे दोनों वाले कपड़े भी अगर बंदा खुद भी उठा के, इनको 1 सेकंड भी नहीं लगता ये काम करते हुए रखते हैं, तो बस फेंक के ऐसे जाते हैं ना जैसे पीछे से मुलाजमे हैं। अब बीवियों ने करना है जो करना है, कि यार बीवी बच्चों में बिज़ी होती है, घर में कामों में, खाने में, तो बंदा एटलीस्ट ये एक गीला तौलिया और धोने वाले कपड़े वॉशरूम में ही रख देता, वो भी वॉशरूम से निकाल के बाहर फेंक देते हैं कमरे में। तो यहाँ पे फिर सारे कामों से फ्री होकर मैं आ गई थी रूम में। और यहाँ पे टाइम हो रहा था 2:45 हो रहे थे। और अभी मैं देखूँगी अपना फेवरेट सीरियल। आजकल मुझे इतना कोई ज़्यादा पसंद है ना, हबील और कबील वाला। तो बाकी मैं कोई ड्रामा नहीं देखती, पूरा साल हो गया मैंने छोड़े हुए हैं, कोई भी नहीं देखती। तो आजकल मुझे ये पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा है। मैंने टिकटॉक पे ना इसके क्लिप देखे थे, तो अब मैं यही ड्रामा देखती हूँ बस। तो खैर लाइट गई हुई थी, मैं अपने गुड्डे को हवा दे रही थी, क्योंकि वो जो गुड्डे को गर्मी लगती है तो फिर वो इतनी वो होती है ना, इरिटेट होती है गर्मी की वजह से। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी मेडिकल स्टोर पे, शाम का टाइम था, मगरिब के बाद का। और मुझे ये चाहिए था फ़ा का इंडोरिड अंडर आर्म के लिए, क्योंकि अब जितनी गर्मियाँ है ना, आपको ख़ुद को इतनी स्मेल आ रही होती है, पसीने से पसीना ज़्यादा आता है, दूसरों को हमसे खुद स्मेल आ रही होती है, बैड वाइब्स आती हैं अपने आप से ना। और फिर मुझे नज़र आ गई थी यहाँ पे एक तिब्बत करीम, तो मैंने सोचा लगते हाथ ये भी ले लूँ। और लेने तो मैं 3-4 चीज़ें आई थी, लेकिन मैं भूल गई कि मैंने क्या क्या लेना था। जो पड़ी मुझे सामने नज़र आ रही थी ना, बस मैंने वो ही ली। और ये फ़ा का इंडोरिड यहाँ पे इतना कोई महंगा दे रहे थे ना, ये 600 का एक दे रहे थे और बाहर से 400 का 450 का मिल जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 का मिल जाएगा। अब मेरे एक हाथ में अनाया थी और एक हाथ में कैमरा था। और फिर मैंने मियाँ जी को बोला कि इसकी स्मेल चेक करें, तो वो खोल के स्मेल मुझे चेक करवा रहे थे। स्मेल इट्स टू गुड, लेकिन वही मैंने बताया ना, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बता रहे थे, तो फिर मैंने प्राइस की वजह से इसको रख दिया, नहीं लिया। मियाँ जी तो कह रहे थे ले लो, तो मैंने कहा नहीं रहने देते हैं, मार्केट जाऊँगी तो फिर वहाँ से ले लूँगी। घर से मैं इतनी चीज़ें सोच कर गई थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो थी मेरी लिप बाम, जो कि मुझे कहीं नज़र नहीं आई, मेरी नज़र नहीं पड़ी, बच्चे थे साथ में। और यहाँ पर फिर मुझे कह रहे थे कि
ले लो अच्छा है। तो मैंने कहा यार बच्चों के साथ तो बंदा कहीं भी ना जाए, इतनी एम्बेरसमेंट होती है ना, इतना तंग करते हैं, ये चीज़ उधर से उठा के उधर रख, जैसे वो पता नहीं अपने बाप के स्टोर में आ गए हों। और इतना कोई ज़्यादा तंग कर रहा था ना अहमद, कभी क्या चीज़ पकड़ रहा था, कभी क्या एक साइड से मना करते थे दूसरी साइड चीज़ पकड़ लेता था। और यहाँ पर जन्नत को सब्र नहीं हो रहा था, कह रही थी मुझे अभी आइसक्रीम दे दो, मैं खोल के खा लूँ इधर खड़े खड़े। तो खैर मेरे एक हाथ से ना जैसे तैसे वीडियो बनी ना, मैंने बना ली थोड़ी बहुत। तो वो भी कैमरे का एंगल कभी इधर को हो रहा था कभी उधर को, इतना रश लगा हुआ था ना। ये देखें, ये इस बंदे को तो ना इतनी मौजें लगी हुई हैं, कभी इधर से चीज़ें उठाई जा रहा है, उस तरफ रखी जा रहा है, इधर से गिराई जा रहा है। तो बस इसकी तो ईद हो जाती है ऐसी जगहों पे जाके। और वो शुक्र है भाई साहब बिज़ी थे तो वो इतना इसको नोट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे आगे थे, बिल बनने का टाइम, बिल बन गया था हमारा 2-3 चीज़ों का। तो लिप बाम मुझे घर आके याद आई कि मैंने वो तो ली नहीं है, और एक एलोवेरा लेनी थी मैंने, वो भी नहीं ली। तो खैर बस वो भी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। इस बंदे ने ना सारा हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ था। एक अनाया इतना तंग कर रही थी, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वो इतनी चूँ 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 चूँ, उसको नींद आई हुई थी, इतना वो आवाज़ार हो रही थी ना। तो मुझे ये था मेरे फ़ोन का पैकेज ख़त्म हुआ था, फिर हम इधर वेट करते रहे, बच्चों को लेके मैं खड़ी रही हूँ। इन्होंने आइसक्रीम खाई मेरे पास, कभी इधर भाग सड़क पे कभी उधर भाग। तो मियाँ जी गए थे आगे मेरा वो फ़ोन पे पैकेज लगवाने इस वाली शॉप से। तो फिर वो वापस आए हैं, फिर हमें लेके जा रहे हैं। तो क्योंकि हमें साथ लेके जाते हैं तो फिर बच्चे अंदर जाते हैं शॉप में, जो कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर कभी ये चीज़ लेनी है कभी वो लेनी है, तो वो फिर उधर ही रोना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर चुप भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए फिर मैं इनको लेके ना इधर ही खड़ी हुई थी मेडिकल स्टोर के आगे। तो वहाँ से फिर हम अब बैठे बाइक पे और अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो मैंने सोचा जाते हुए तो देखें कितनी स्मूथ कितनी अच्छी वीडियो बन गई है। बस मैंने एक हाथ से अनाया को पकड़ा हुआ था, वही जो मैं हर व्लॉग में रोने रोती है एक हाथ से कैमरा पकड़ा होता है। अबाया पहना हुआ था, अबाए में इतनी ज़्यादा कोई गर्मी लग रही थी ना मुझे, बाइक चल रही थी तो हवा लग रही थी, वैसे कोई एक पत्ता हिल नहीं रहा था दरख्तों का। ये इस ज़रा भी हवा चल रही हो ना सुबह का टाइम, फिर भी हवा चल रही होती है, और रात में तो बिल्कुल रुक ही जाती है। और इतनी कोई गर्मी हो रही थी शदीद किस्म वाली। ये देखें घर आए तो लाइट गई हुई थी, फिर से आ गए ना अंधेरा गर्मी और मत मारी हुई थी। फिर मैंने जल्दी से अबाया शबाया उतारा, नाया को लिटाया, और उसको गर्मी लग रही थी पहले ही। तो यहाँ पे जी फिर लिया क्या, वो ही पित्त पाउडर पित्त पाउडर, और जो इतना फिर फरा के ज़्यादा ज़रूरी मेरा पैकेज था जो कि लग गया। और वो ना लगता तो शायद मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती थी। पैकेज की वजह से इतना डिले हो जाता है कि इतना गैप आ जाता है, मैं अपलोड नहीं कर सकती होती। मेरे पास वीडियोस तो बनी पड़ी रहती हैं लेकिन वो मेरा पैकेज नहीं होता, तो वाईफाई का कनेक्शन नहीं होता, तो जिसकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ, इतने इतने दिन का गैप आ जाता है। यहाँ पे बस ये एक तिब्बत क्रीम ली थी स्नो वाइट, और यहाँ पे फिर वो भी इतनी गर्मी है कहाँ मेरे से लगाई जानी। पहले मैं लेकर आई थी, बच्चों ने मेरे तोड़ दी थी, नहीं कि नहीं ऐसे ही ना गिराई थी। और ये शीशे की बोतल अंदर से होती है, जो लोग यूज़ करते हैं या जिन्होंने देखी उनको पता होगा। तो वो उन्होंने गिराई थी और नीचे गिरी तो वो पूरी टूट गई थी, कांच उसके अंदर चला गया था। फिर मैंने वो यूज़ ही नहीं की, ऐसे ही फेंक दी थी। और फिर अब मैं महीने 2 के बाद नहीं लेकर आई हूँ। तो खैर ये भी मैं अगर लगाई भी तो शौक में 1-2 दिन लगाऊंगी, वरना नहीं। और फिर मैं यहाँ पे करूँगी अनाया को हवाएं शवाएं, इतनी गर्मी है, ताकि वो सो गई है तो फिर से ना रोना स्टार्ट हो जाए। सो तो नहीं रही थी, बिल्ली जाग रही है यहाँ पे, मुझे लगा सो गई है, लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं सोएगी। लाइट आएगी, पंखा चलेगा, रोशनी होएगी, फिर ये जाके खेलेगी सोएगी। ऐसे गर्मी में अंधेरा हो जाता है ना तो ये बहुत ज़्यादा तंग कर। हाँ जी, तो अभी बस बच्चों को सुलाएंगे, लाइट का वेट करेंगे, इनके फीडर शीडर वॉश करेंगे, तो बिस्तर शिस्तर बिछाएंगे और सोएंगे। आज की वीडियो थी यहीं तक। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।